जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आजाद सर में। और जैसे कि आप पिछली कक्षाओं में देख चुके हैं कि आप बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम आज चलते हैं कुछ नए स्ट्रक्चर के साथ। तो आप ध्यान से देखिए और समझिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की हमारी सारी वीडियोज आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा सबसे पहला स्ट्रक्चर, और वो है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस भी1। इसका हिंदी होता है गा गे गी। अभी तक हम लोग प्रेजेंट और पास्ट के लगभग सभी स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, और जो स्ट्रक्चर्स एक या दो बच चुके हैं उसे हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। और आज हम फ्यूचर की तरफ चल रहे हैं। अब हम जो भी सेंटेंस बनाएंगे वो हमारे फ्यूचर टेंस से रिलेटेड होगा। हम लोग देखेंगे कि गागेगी जैसे हर वो कार्य, हर वो वर्क जो क्या होगा इन फ्यूचर में होगा। जैसे वह पढ़ेगा, मैं खेलूंगा, आप दौड़ेंगे, वो हंसेगा। और इस तरह के स्ट्रक्चर्स और इस तरह के सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर के मदद से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं विल और शैल के बारे में। यहाँ पर शैल और विल किन किन के साथ यूज करेंगे और किन के साथ नहीं यूज करेंगे, तो देखना है। सबसे पहले हम लोगों को ध्यान में रखना है कि आई और वी के साथ हम लोग शैल का यूज करेंगे, और बाकी जितने भी बच जाते हैं उन सब के साथ हम लोग क्या करेंगे, विल का यूज करेंगे। तो देखते हैं हमारा पहला एग्जांपल, जैसे वह खेलेगा, तो वह के लिए हम लोग यूज करेंगे ही का, और खेलना के पहले हम लोग लगाएंगे विल या शैल में से क्या यूज करना है। तो देखना है, क्योंकि हमारा ही है और ही आई और वी के साथ नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ हम लोग विल का यूज करेंगे, ही विल, और विल के बाद हम लोग लगाएंगे प्ले, ही विल प्ले, वह खेलेगा। राधा पढ़ेगी, राधा पढ़ेगी, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं जो हमारा काम कर रहा है वो राधा है, तो हम लोग लिखेंगे राधा। और राधा के बाद हम लोग को शैल और विल में से विल का यूज करना है, और विल के बाद हम लोग लगाएंगे रीड का यूज करेंगे। राधा विल रीड, राधा पढ़ेगी। फिर हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि मोहन दौड़ेगा, मोहन दौड़ेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहां भी लास्ट में गा गी गा आ रहा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंपली पहचान लेंगे कि हमारा इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा, इस रूल को अप्लाई करना है। और हम लोग क्या करेंगे, बनाते हैं। तो सबसे पहले अपने काम को देखते हैं। मोहन, मोहन के बाद क्या हो जाएगा, विल, और विल के बाद लगाएंगे हम लोग रन का, मोहन विल रन। जिन लोगों को हमारी क्लासेस समझ में नहीं आ रही है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे जो फर्स्ट डे का क्लास है उसे एक बार रिपीट कर लीजिए, क्योंकि वहां पे बताया गया है कि आप स्ट्रक्चर्स को कैसे आसानी से समझ सकते हैं। बार बार हर एक क्लास में इन चीजों को नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि इससे वीडियो की जो टाइमिंग होती है वो बढ़ जाती है। तो वीडियो को जितना हो सके उतना हम लोग शॉर्ट करके समझाने का कोशिश करते हैं। तो आप लोग पहले क्लास के वीडियो को देख लीजिए जो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आपको वहां सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं, एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि दिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में गा गे गी यूज होगा। हम लोग क्या करेंगे, उसको सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस भी1 की मदद से बनाएंगे। जैसे पहला हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, वह खेलेगा, तो ही विल प्ले। राधा पढ़ेगी, राधा विल रीड। मोहन दौड़ेगा, मोहन विल रन। अगर यहीं पे हम लोग बना लेते हैं कुछ और एग्जांपल को, जैसे मैं हंसूंगा, तो हो जाएगा आई विल लाफ। आप लोग रोएंगे तो यू विल क्राई। हम लोग सोचेंगे वी विल थिंक। आप नहाएंगे यू विल बाथ। और इसी तरह के और भी एग्जांपल्स को आप बनाइए और प्रैक्टिस करिए।
तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ और देखते हैं हमारा जो अगला स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस टू प्लस V1 और इसका हिंदी हो जाएगा ने को होगा या फिर ने को होगी। तो देखते हैं पहला एग्जांपल देख के हम लोग समझते हैं कि वह जाने को होगा, वह जाने को होगा। एक बात और यहां हम लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी किसी भी एग्जाम में अगर ऐसा कोई सेंटेंस दिया हुआ रहता है कि सब्जेक्ट या शैल और विल दिया हुआ है और उसके बाद हम लोगों को चूज करना होता है कि कौन सा वर्ब को यूज करना है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि शैल और विल के बाद कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, नीड टू, इन सभी मॉडल वर्ब्स के बाद जो है हम लोग को वर्ब का पहला फॉर्म हमेशा यूज करना होता है। चाहे कोई भी फॉर्म क्यों ना हो जाए, हम उसको वहां पे यूज नहीं करेंगे। तो देखते हैं कि वह जाने को होगा और इस बारे में हम लोग जो है कि अपने मतलब किसी और क्लास में हम लोग इसके बारे में डिटेल से चर्चा कर लेंगे। तो देखते हैं कि वह जाने को होगा, वह जाने को होगा के लिए हम लोग बनाते हैं वह के लिए ही, और ही के बाद देखना है हम लोग को शैल और विल का यूज करना है, तो ही विल के बाद बी टू गो, he will be to go, वह जाने को होगा। मैं सॉरी इसको चेंज करते हैं हम लोग। आप खेलने को होंगे, हम लोग बनाएंगे यू विल बी टू प्ले। और इसी तरह से हम लोग और भी एग्जांपल्स को बनाएंगे, जैसे मैं सोचने को होऊंगा तो आई विल बी टू थिंक, आप दौड़ने को होंगे यू विल बी टू रन, सीता बैठने की होगी सीता विल बी टू सिट, आप टहलने को होंगे यू विल बी टू वॉक। और इसी तरह के एग्जांपल्स को बनाइए और प्रैक्टिस करिए। तो हम लोग चलते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ, जिसमें हम लोगों को थोड़ा सा चेंज करना है। नहीं को होगा या नहीं को होगी, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस अबाउट प्लस टू प्लस V1, नहीं को होगा या फिर नहीं को होगी। ऐसा कोई भी सेंटेंस अगर हम लोग को मिल जाता है जिनके लास्ट में नहीं को होगा या फिर नहीं की को होगी, अगर आता है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे जो पिछले स्ट्रक्चर के जैसा ही है, केवल इसमें लोग क्या किए हैं, अबाउट को ऐड कर दिए हैं। तो देखते हैं कि रीता लिखने को ही होगी, हम लोग बनाते हैं रीता विल बी अबाउट टू राइट। एक बार देख लेते हैं, हमारा जो सब्जेक्ट है रीता, जो काम कर रही है वो रीता है, और सब्जेक्ट के स्थान पे हम लोग पहले स्ट्रक्चर में हमारा सब्जेक्ट है इसलिए हम लोग रीता लगा दिए। फिर शैल और विल में से एक को सेलेक्ट करना है तो हम लोग विल का सिलेक्शन कर लिए। फिर स्ट्रक्चर के हिसाब से बी, और बी के बाद हम लोग को फिर अबाउट का यूज करना है, अबाउट के बाद स्ट्रक्चर से टू, और टू के बाद हम लोग को V1 का यूज करना है। और ये हमारा क्या होगा, कंप्लीट हो गया। तो रीता लिखने को ही होगी, रीता विल बी अबाउट टू राइट, सीता कूदने को ही होगी। और इसके लिए हम लोग बनाएंगे सीता
will be about to jump। तो हम लोग देख लेते हैं कि सीता विल बी अबाउट टू जंप, सीता कूदने को ही होगी। इसी तरह के और भी स्ट्रक्चर्स को आप बनाइए, जैसे आप पढ़ने को ही होंगे, यू विल बी अबाउट टू रीड, तुम हंसने को ही होगे, यू विल बी अबाउट टू लाफ, मैं खरीदने को ही होऊंगा, आई विल बी अबाउट टू बाय। और इसी तरह के एग्जांपल्स को बनाइए और इस स्ट्रक्चर को याद करिए आसानी से, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस अबाउट प्लस टू प्लस V1। देखते हैं हम लोग अपने अगले स्ट्रक्चर को, जो हम लोगों को चेंज करना है श्योर, और इसका हिंदी जो है वो चेंज हो जाएगा तय होगा या फिर निश्चित होगा। जैसे तुम्हारा जीतना तय होगा, तुम्हारा जीतना तय होगा। तो इसको हम लोग बनाएंगे यू विल बी श्योर टू विन। तुम्हारा जीतना तय होगा, यू विल बी श्योर टू विन। उसका खेलना तय होगा। हम लोग फिर बनाते हैं उसका के लिए ही, और ही के साथ विल, विल के बाद बी, बी के बाद स्ट्रक्चर से श्योर, और श्योर के बाद टू, और टू के बाद खेलना के लिए हम लोग यूज करेंगे प्ले। ही विल बी श्योर टू प्ले, उसका खेलना तय होगा। और ऐसे ही और भी एग्जांपल्स को आप बनाइए, और किसी तरह का अगर समस्या आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए, हम उसका सॉल्यूशन उसी वक्त कर देंगे। फिर एक और स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं इसके बाद, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस एबल प्लस टू प्लस V1। इसका हिंदी हो जाएगा कर पाएगा या फिर कर लेगा। तो जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में कर पाएगा या कर लेगा जैसे शब्द आ जाते हैं, तो हम लोग उन लोगों को सेंटेंस को बनाने के लिए डायरेक्टली इस रूल को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं एग्जांपल को, जैसे वह खा पाएगा, यहां पर उसकी योग्यता को दिखाई जा रही है कि वह खा पाएगा। मैं लड़ पाऊंगा, मैं लड़ पाऊंगा, और इसको बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे वह खा पाएगा के लिए हम लोग ही, और ही के बाद हम लोग यूज करेंगे विल, और विल के बाद यूज करेंगे बी, बी के बाद एबल, एबल के बाद टू, और खाना के लिए हम लोग सिंपली यूज करेंगे इट। ही विल बी एबल टू ईट, वह खा पाएगा। फिर हम लोग देखते हैं कि वह मैं लड़ पाऊंगा, सॉरी, तो आई लगाएंगे, और आई के साथ हम लोग लगाते हैं सेल, और सेल के बाद लगाएंगे बी, बी के बाद फिर से एबल, और एबल के बाद टू, और टू के बाद लड़ना के लिए फाइट। आई शैल बी एबल टू फाइट, मैं लड़ पाऊंगा। आप सोच पाएंगे, यू विल बी एबल टू थिंक, तुम लोग खरीद पाओगे, यू विल बी एबल टू बाय, मैं बेच पाऊंगा, आई विल बी एबल टू सेल। आप सोच पाएंगे, यू विल बी एबल टू थिंक, मैं दौड़ पाऊंगा, आई विल बी एबल टू रन, मैं पढ़ा पाऊंगा, आई विल बी एबल टू टीच। और इस तरह के और भी सेंटेंस को आप क्या कर सकते हैं, तो हमारे इस स्ट्रक्चर्स की मदद से बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। तो आप लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले दिन अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।